सब कुछ नहीं देना चाहिए सबको ना। उनके हस्बैंड लोग लेके आते हैं, सर इसको थोड़ा ठीक कर दो आप। जुम्बा मतलब क्या जुम्बा? ये क्या है? रेड टी शर्ट वाली मोटी है, वो तो कुछ जंप ही नहीं कर रही, उसको क्या करना है? वो ब्रेकअप हो गया, खुद को रूम में कैद कर लिया। जुम्बा बोलता है कि बॉलीवुड सॉन्ग पे नहीं सिखाओ। जो ट्रेनर है ना उसको तो डांस आता ही नहीं, मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता है। वो वाइफ अभी भी है आपकी? हाँ यार, हाथ में कुछ पैसा ही नहीं, मुझे वो लाइफ जीना है। जूता उड़ा के मारा था। तो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सुरेश सोनवने, जो नवी मुंबई में 20 साल पुराना, जब नवी मुंबई एक्चुअली अपने डेवलपिंग स्टेज पे था, तब इन्होंने अपना वहाँ पर एक फिटनेस सेंटर शुरू किया। तो इनके वो बहुत ही पॉपुलर भी है वहाँ पर। अगर आप जुम्बा का नाम लो तो सुरेश सोनवने का नाम सबसे पहले ही आपको नज़र आएगा। तो आज फिटनेस के बारे में हमारे गेस्ट से बात करते हैं कि वो कैसा उन्होंने अपना आपको इस स्टेज पर लेकर आया, क्या वो उनकी क्या जर्नी रही है पूरी स्टार्टिंग से लेकर। थैंक यू फॉर हमारे पॉडकास्ट पर आने का। आपसे हम बहुत सारी चीज़ें जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने नवी मुंबई में आप कैसे आपने अपना सेटअप जमाया, आप कहाँ से मतलब एग्जैक्टली बिलोंग करते हैं, कौन से महाराष्ट्र के, कौन से, मतलब कैसे आपने फिटनेस ही लाइन क्यों चुनी, मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताया, हमें मजा आएगा हमारे व्यूअर्स को। तो मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे बुलाया, तो मैं मेरी जर्नी के बारे में थोड़ा स्टार्टिंग में आपको बोलता हूँ। मैंने जब भी फर्स्ट टाइम में मुंबई आया था, गणपति दर्शन के लिए आया था वैसे, तब मैं कोई जॉब के मुझे लगा नहीं था कि मैं यहाँ पे कुछ काम करूंगा या कुछ जॉब करूंगा, यहाँ पे ऐसा जुम्बा या फिटनेस में मैं आऊंगा। जस्ट मैं गणपति देखने के लिए आया था स्टार्टिंग में। कौन से साल की बात है, मतलब ये मोस्टली रहेगी फिर भी 2002 या 3 की रहेगी शायद। अच्छा, बहुत छोटा था, इतना ये था नहीं, यंग थे मतलब यंग था तभी मैं आया था। तो मुझे मुंबई फर्स्ट टाइम आया था मुंबई, तभी मुझे अच्छा लगा मुंबई में आके कि यार यहाँ की लाइफस्टाइल थोड़ी अलग है। गांव से मैं पूरा प्रॉपर विलेज, मतलब मेरा गांव है प्रॉपर। अच्छा, वहाँ पे दिन में खाली 2 टाइम बस जाती है, क्या मतलब हाँ गवर्नमेंट की, जैसे कि 2 टाइम, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। वहाँ पे गांव में ठीक से एक होटल भी नहीं होगा अभी भी, मोस्टली 1 या 2 होटल। कौन सा एरिया है वो गांव का, क्या है? जलगांव खानदेश बोलते हैं उसको। और उत्तरायण करके है, अच्छा, सुना भी नहीं होगा उत्तरायण करके, जलगांव से होके डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, और उत्तरायण करके ना ये एरंडोल तालुका में आता है। अच्छा, तो वहाँ पे प्रॉपर गाँव है, मतलब दिन में 1 या 2 बार वहाँ पे गाड़ी जाती है। और कैसा ना कि मैं वो गांव से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे मेरे पापा के एक फ्रेंड थे, उन्हें गणपति के लिए बुलाया था, तभी मैं फर्स्ट टाइम आया था मुंबई में। मतलब नवी मुंबई। अच्छा, मुंबई में तभी मैं वहाँ पे आया, मुझे गणपति देखा, मैं बहुत अच्छा लगा मेरे को ना। फिर लाल बाग का राजा मैंने उस टाइम फर्स्ट टाइम देखा था, अभी काफी भीड़ था अभी भी, और देखा मैंने, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद ना मेरे जो अंकल थे, उनका बेटा वो जिम में आता था। अच्छा, तो मैंने बोला जिम क्या होता है? सर हम तो प्रॉपर गाउटी ना, जिम मतलब फर्स्ट टाइम शब्द था मेरे लिए जिम। तो ऐसा स्कूल में वगैरह में सुना था, पर मैं उसके साथ गया था जिम में। तो वहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट देखे मैंने, और मैं तो एकदम ऐसा हो गया ना, अरे कुछ तो है। इससे पहले तो कभी देखा नहीं आपने इस तरह का इक्विपमेंट। गाँव के इक्विपमेंट क्या होते हैं? बिल्कुल, ओनली पुशअप्स लगाना और डबल डन और पुशअप्स वगैरह होता है, तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा बहुत सारे इक्विपमेंट, डंबल्स वगैरह, मुझे इतना एक मोटिवेशन आया। फिर मैंने देखा, थोड़ा बहुत करके भी लिया मैंने, ऐसा कि मैं अच्छा लगा मेरे को। मैंने कहा कुछ तो बात है इसमें नहीं। फिर वहाँ पे एक ट्रेनर था वहाँ पे, मैंने उससे जस्ट ऐसे ही पूछा कि कैसा होता है, क्या होता है, उसने बताया। फिर हम लोग घर पे आए, दिमाग से निकल गया। फिर हम लोग 1-2 दिन रहे वहाँ पे, उसके बाद मैं गाँव चला गया। उसके बाद में गाँव जाने के बाद मेरा 10th था, अभी 10th में मैं 10th फेल हो गया था। अच्छा, हाँ 10th फेल, और 3 सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। बहुत बुरा लगा, पापा को भी बहुत बुरा लगा। पापा ने तो एक जूता उड़ा के मारा था, क्योंकि यार इतना सब, मेरे पापा मतलब टिपिकल किसान, मतलब शेतकरी है ना, मतलब बोलते उसको किसान, प्रॉपर किसान है, गांव के इंसान प्रॉपर। बॉम्बे मतलब बहुत दूर की बात है, यहाँ से हम लोग अमेरिका, मतलब अभी। तो बॉम्बे में ऐसा था कि बॉम्बे जाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और बॉम्बे से मैं जब भी घर वापस आया तो मुझे लगा, फिर मैं 10th का एग्जाम दिया, उसके बाद में 3 सब्जेक्ट फेल हो गया। मतलब आप मुंबई को अपने दिमाग में लेके चले गए? हाँ, मुझे कुछ अच्छा लगा था बॉम्बे में आके ना। मुंबई आपके दिमाग में रुक गया? सिटी मतलब बहुत मेरे लिए बहुत, मतलब वो एक लकी था। उसके बाद में ना क्या हुआ कि मैं 10th फेल हुआ, उसके बाद फिर पापा ने सुनाया 2-3, फिर मैं खेत में काम करने लगा। जबकि आज काफी अमीर लोग
यही लाइफ चाह रहे हैं, यही लाइफ चाह रहे हैं। मतलब दे आर गोइंग बैक अगेन, Right, मतलब हाँ। यहाँ पर एग्जैक्टली। मुझे मेरे बड़े भाई है, छोटा भाई, वो दूध मतलब प्रॉपर गाँवटी स्टाइल दूध लेके आना घर पे, वो पीना, चाय, वो नेचुरल सब, हाँ। ज्वारी का बाजरी का भाकरी वगैरह, तो ऐसा प्रॉपर में वो इससे किसान का लड़का कैसा था। उसके बाद 10th हो गया, 10th के बाद में फेल हो गया, उसके बाद में फिर मेरी जर्नी चालू हुई किसान की। अच्छा, पापा के साथ में वगैरह मैं इतना था ना, मेरे को ना, मैं जब भी बॉम्बे आया तो मुझे ऐसा लगा ना, मैं वो दिमाग में था कि मुझे यहाँ से निकलना है, अच्छा, गांव से निकलना, गाँव से निकलना है। क्योंकि मैंने बॉम्बे का लाइफस्टाइल देखा ना, वो 4-5 दिन में रहा था, मैंने मुझे कुछ अलग है, मतलब वो दिमाग में आपके छप गई इसकी दिमाग में छवि। छप गया। मैं ऐसा लगा ना मुझे कि यार ये कुछ तो है बात इसमें, हमको, मैं कहाँ पे हूँ, सही से, है ना। सही, हाँ। और जो मेरे अंकल के बेटे थे वो कहाँ पे है, मतलब मैंने ऐसा सोचा कि अरे मुझे वो लाइफ जीना है। तो मुझे क्या किया ना, मैंने फिर ऐसे ही कुछ 6-7 महीना गया। एक दिन कुछ हमारा भाई का झगड़ा हुआ था, मेरे छोटे भाई ने मेरे कपड़े पहन लिए। अच्छा, है होता है ना, होते हैं उस भाई, टाइम हाँ, को अभी हाँ। तो हमारे पास में 100 कपड़े, हाँ, उस टाइम को 2 कपड़े खाली, अच्छा। कहीं बाहर जाना है तो 2 कपड़े ना, बस प्रॉपर। तो भाई ने पहन लिया, मुझे बहुत गुस्सा आया। अच्छा, मैंने उसको पीटा, छोटे भाई को पीटा, मेरे तो मेरा कपड़े क्यों पहनता है तू, है ना, तेरे कपड़े पहने तो मेरे कपड़े क्यों पहनता सही, है। सही। अब मुझे स्टार्टिंग से थोड़ा ठीक से कपड़े रखने की आदत थी, मतलब अच्छा। प्रेस वगैरह, तभी तो प्रेस भी नहीं था। अच्छा, हम लोग क्या करते थे ना, मतलब ऐसा ही वो लोटा था ना, हाँ, पीतल का लोटा, उसमें कोयले डाल के हाँ। हम लोग ऐसा घुमा देते, क्योंकि प्रॉपर गाँव ना, सही, सही। आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी press- भी नहीं होगी। हाँ हाँ, वो बहुत। तो उसको मैंने पीटा, पीटने के बाद पापा ने मुझे बहुत मारा उस time। अच्छा, सुनो मैंने क्या किया होगा कि जस्ट पापा ने मुझे मारा ना, मैं सडन इतना गुस्सा ना, मेरा बहुत गुस्सा। अच्छा, अभी तो मैंने गुस्सा कंट्रोल किया है, पहले इतना गुस्सा, मैं पता है उसी दिन, अच्छा, आसिफ में उसी दिन हाँ, मैं मुंबई का ट्रेन पकड़ लिया मैंने। उसी दिन मोस्टली पापा ने मुझे 10-11-12 बजे मारा होगा, सडनली मैं किसी को बिना बताए, हाथ में कुछ पैसा ही नहीं मेरे पास, अच्छा, सडनली वैसे ही मैं ट्रेन मतलब मेरे गांव से 8 किलोमीटर ट्रेन है, जैसे स्टेशन कि सूरत और मुंबई, सूरत नहीं अपना नागपुर और मुंबई लाइन, अच्छा। मेन लाइन है अच्छा। वो पे। जो ट्रेन मिला मेरे को, मैं वो पाचोरा स्टेशन पे गया, जो ट्रेन मिला मैं बैठ गया उस पर, अच्छा, सीधा मुंबई। सोचो मैंने अभी ना, मुझे बिल्कुल इतना पापा ने मारा मेरे को, मुझे वो गुस्सा आ गया था, मैं पापा से बात ही नहीं कर रहा था, तो बहुत गुस्सा। तो क्या हुआ ना कि पापा ने बोला तो क्या करना है तेरे को, या पे ढंग से काम करना है या उधर ही जाना तेरे को। मैंने साफ साफ बोलते मैंने को उधर जाना है। तो इन्होंने क्या सोचा पता है कि ये इसकी ना शादी कर दो। अच्छा, होता है ना गांव में, हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो मोस्टली मैं तो एक बांध दो बच्चे, हाँ मतलब बांध दो लड़के को। बच्चे को, भाई मैं धनगर कास्ट से आता हूँ, हाँ, तो मोस्टली जल्दी शादी होती है, बेसिकली 20-19 में शादी होती है। आप यकीन नहीं करेंगे आसिफ, मेरा 21 में शादी हो गया था मेरा, अच्छा, कि ये यहाँ पे भागेगा नहीं, तो ये यहाँ पे रहेगा। वो वाइफ अभी भी है आपकी? हाँ यार, अच्छा, अभी वही है, अभी वही है। नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात थी। नहीं वही बहुत सही। अच्छी बात है 21 में actually। शादी में, जब भी मैं बड़ा हुआ तो थोड़ा कुछ अच्छा सीखने गया तो मैं शादी कर दी। हाँ, ऐसा कुछ दिन चला ना, तो खेत में क्या हुआ ना, खेत में 2 बैल होते हैं, है ना, मराठी में बोलते हैं उसको कोड़पनी। अच्छा, कोड़पनी बोलते हैं, आपको पता नहीं होता। हाँ। मुझे ऐसे कॉटन के पौधे होते हैं, उनमें से बैल चराना होता है सब। अच्छा, उनमें से मैंने ना 2-3 तो कॉटन के जो झाड़ होते हैं ना, हाँ। एक इसमें 2-2 3-3 मैंने उखाड़ दिए, अच्छा। बैलों से। वो बैल थोड़े ये थे। हाँ। उसके बाद ना पापा ने फिर से मुझे खेत में ही मारना चालू कर दिया वहां पे। मुझे ना, मैं वैसा ही वो बैल छोड़ के अच्छा। घर वापस आया। वाइफ को बोलता तू मेरे साथ में चल, अच्छा, हमको नहीं रहना यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि आसिफ भाई आप 1 बार 2 बार 3 बार पे, पापा क्या ना, पापा का नेचर था बहुत तो स्ट्रिक्ट थे, है ना, कि तू जैसे हम करते वैसे तू भी करना चाहिए। उस टाइम को मैंने वाइफ को बोला, वाइफ ने बोला मैं नहीं आ सकती हूँ, आपको जाना तो चाहिए। मम्मी घर पे नहीं, पापा घर पे नहीं। उस टाइम को मैंने बॉम्बे छोड़ा ना, मैं वापस कभी नहीं गया। और पहला फर्स्ट जॉब मेरा 2,500 पेमेंट, एज अ ट्रेनर, नॉर्मल ट्रेनर, नो ट्रेनर। मैंने ट्रेनर कोर्स भी नहीं किया था तभी। अच्छा, हाँ, कुछ दिन है ना मैंने ट्रेनिंग दिया। जो वहाँ पे जो मैनेजर था ना, उसने मुझे देखा कि ये बहुत बंदा बहुत डेडिकेशन से, मतलब अच्छा ईमानदारी से सिखा रहा है। मेरे पर्सनल ट्रेनर क्लाइंट काफी बढ़ गए थे। अच्छा, उस टाइम को
हमारा एक सेमिनार था ट्रेनर लोगों का वहाँ पे, जैसे कि होता है ना मंथली एक सबका मीटिंग होता है कि हमको कैसा ग्रोथ करना चाहिए, क्लाइंट के साथ में कैसा होना चाहिए। उस टाइम को वहाँ पे जुम्बा का ना एक एड लगी थी। अच्छा। कि तलवार के जो ट्रेनर्स है उनको हम 20% ऑफ देंगे। अच्छा, ऐसा उस टाइम तो मैंने सोचा डांस टाइप ऐसा क्या चीज है ऐसा। तो मैंने देखा क्या सब, पर मैंने बोला जुम्बा करने के बाद में मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता है। हाँ। और मैं ये कोर्स कैसे मैं करूँ मतलब, और उसका फीस वहाँ पे तभी था 11 या 12 हजार था तभी, और 2 दिन का कोर्स था। अच्छा। 2 दिन में कैसे ट्रेन कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे K11 का होता है 6 महीने का, 3 महीने का कोर्स होता है K11 का, जैसे ट्रेनर का 2 दिन में क्या सीखोगे आप, बिल्कुल, है ना। हाँ। और फिर मैंने ना बहुत इंक्वायरी किया उसके, और आप डांसर भी तो नहीं थे ना? डांसर में रह गया, गाँव से आने वाला इंसान डांसर है, ट्रेनर है, मैं बोला हूँ ना आसिफ, जो ट्रेनर है ना उसको तो डांस आता ही नहीं मोस्टली ना। बहुत कम ट्रेनर ऐसे होंगे उनको डांस कम, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, क्योंकि उनका बॉडी स्टिफ होता है, डांस करना मुश्किल होता है ना, बॉडी स्टिफ होता है, इनमें बहुत फ्लेक्सिबल चाहिए ना डांस में। होता है। फिर मैंने वो देखा, क्या फिर भी ना वो ट्रेनिंग वहाँ पे ना फर्स्ट ट्रेनिंग हो गया था उसके बाद। अच्छा। फिर मैं छोड़ दिया था उसका, मैंने बोला मुझे इसमें फोकस करना है मेरे को। तो मेरी जो कुछ क्लाइंट है लेडीज ना, तो हमको बोलते थे अरे यार मैंने जुम्बा का देखा, ये ऐसा मॉल में होता है जुम्बा डांस टाइप ऐसा वैसा। तो मैंने बोला मैं भी एक बार देखता हूँ। तो है ना अपना सेंटर 1 वगैरह था ना वाशी वाला, तभी जस्ट नया नया खुला था, पॉम्बेज गैलरिया मॉल देखो वहाँ पे। तो उस टाइम को वहाँ पे भी, उसके बाद में देखा मैंने वहाँ पे यार कि जुम्बा तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को ना, जुम्बा कि एक सामने करता है बंदा और सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, तो अच्छा लगा। तो मैंने उसकी ट्रेनिंग कर रहा था, तभी टाइम मिलता तभी, और तभी मोबाइल नहीं, टीवी नहीं, कुछ नहीं यार उसमें। सही। तभी मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट टाइम में भी आएगा ना तभी कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम एक ट्रेनर था मेरे साथ में ना, मेरा अलिस्टर करके बंदा था। अच्छा। अभी भी है, अलिस्टर एकेडमी करके है उसका। तो उसने भी जुम्बा किया वहाँ पे, तो हम साथ में गए थे वहाँ पे, मतलब वो भी गया था वहाँ पे, तो मैंने देखा कि वो भी कर रहा है। फिर आदिल खान करके था, अभी बड़ा फेमस डांसर है अभी आदिल खान करके, हाँ बंदा। तो ये लोग सब जुम्बा किए, मुझे भी अच्छा लगा, मैंने भी किया जुम्बा। तो यार फर्स्ट टाइम मुझे कुछ समझ भी नहीं आया मेरे को जुम्बा, क्योंकि सब इंग्लिश में था वहाँ पे, हिंदी में मोस्टली फिर 20-30% हिंदी में था वहाँ पे। मैंने जुम्बा कोर्स करने का मैं 2 दिन में किया, मुझे बहुत कम समझ में आया था। और तभी उन्होंने सीडी दिया था कि आप ये सीडी देखो, VCD ना, तभी सीडी देखो, फिर इसको CD प्लेयर में डालो, उसके बाद फिर आप उसको प्रैक्टिस कर सकते। मेरे को समझ भी नहीं आया था कि जुम्बा, क्योंकि मेरे पास फोन नहीं था ना, VCD था मेरे पास, CD दे दी, वो CD भी वहाँ पे 400-500 मिलती थी। उसको प्ले करने के लिए एक प्लेयर भी चाहिए आपको, टीवी चाहिए, उसको प्लेयर चाहिए, फिर कहाँ पे करूँ मैं, नहीं क्या। फिर मैंने सेकंड टाइम फिर से वो कोर्स आया ना, तभी मैंने वो मैडम को, सुचिता पॉल करके थी, उनको बोला कि मैं और एक बार कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला आप देखने आ सकते हो। अच्छा। तो मैं देखने गया, फिर ऐसा करते करते ना वो मैडम जब भी वहाँ पे ट्रेनिंग होती थी ना, तो हमको बुला लेती थी। अच्छा। तभी जाता था। तो भी मुझे धीरे धीरे समझा, क्योंकि मुझे प्रॉपर बॉलीवुड समझ नहीं आ रहा था, तो मैं स्पेनिश और इंग्लिश कैसे समझूंगा, उसके बीट्स होते हैं ना बारीक बारीक। फिर मैंने बहुत प्रैक्टिस किया। अच्छा। प्रैक्टिस करने के बाद मैंने एक दिन में आर्मी कॉलेज में जुम्बा लिया। तो काफी लोग बोलते जुम्बा मतलब क्या चीज होता है, जुम्बा मतलब क्या, जुम्बा ये क्या है। बिल्कुल वो नई चीज थी इंडिया में। नेरुल में मैं जब भी सीखा आसिफ, तुम जुम्बा कोई जानता नहीं था। वाशी में जस्ट 1 या 2 लेती थी कोई, पर जुम्बा के लिए मेरे पास प्लान नहीं थे। अच्छा। मैं पहले ट्रेनिंग देता था, पर्सनल ट्रेनिंग। उसके बाद योगा भी सीखा मैंने, उसके बाद एरोबिक्स भी सीखा, फिर जुम्बा सीखा मैंने। जुम्बा मैंने सीखा ना, तो क्लाइंट ही नहीं आ रहे थे। अच्छा। बोले डांस है, ये तो डांस है। तो मैंने ना धीरे धीरे लोगों को समझाया। उसके बाद जुम्बा से क्या फायदा होता है ना, बेनिफिट्स उसके क्या है। जुम्बा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है, उससे बेनिफिट्स क्या है, इसका माइंड फ्रेश होता है। आपको जस्ट फॉलो करना है, आपको आने की जरूरत नहीं। जैसे जिम में हम वर्कआउट सीखना होता है, जुम्बा में जस्ट फॉलो करना होता है। फॉलो करो, डांस करो, म्यूजिक चलता है पीछे। फिर कुछ दिन ना मैंने वो किया, बहुत टाइम। उसके बाद में फिर धीरे धीरे मैंने बॉलीवुड सॉन्ग पे जुम्बा लेने लगा। अच्छा। ये एक्चुअली एक नया ट्रेंड था, मतलब आपने जुम्बा को जो ना बॉलीवुड से जुड़ा, बॉलीवुड से। वरना जो लोग थे वो अपना जो जुम्बा जहाँ का ओरिजिन है स्पेन का है ना, स्पेनिश है, तो स्पेनिश है, तो लोग स्पेनिश म्यूजिक पे ही उसको करते थे। हाथ भी करते हैं, पर जुम्बा इसके अगेंस्ट है। जुम्बा बोलता है कि बॉलीवुड सॉन्ग पे नहीं सिखाओ। अच्छा। यदि आप कभी 1 आवर में यदि आप 20 सॉन्ग ले रहे ना,
तो आप 3 या 4 बॉलीवुड होना चाहिए। अच्छा। पूरे इंग्लिश और स्पेनिश। ऑब्वियसली, क्योंकि देखो वो उनकी कंट्री तो अपने आप को ही प्रमोट करेंगे ना, प्रमोट करेंगे, yes, एग्जैक्टली, सबको क्यों करेंगे, एग्जैक्टली। इसके साथ में बहुत वाद हुए थे अच्छा। ट्रेनर लोगों के। अच्छा। काफी जो ओल्ड जुम्बा ट्रेनर थे ना, वो बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया अभी जुम्बा कंट्री को, क्योंकि जुम्बा बोलते हैं कि बॉलीवुड नहीं। अच्छा। पर मैं वैसा नहीं, मैंने क्या किया ना, जैसे कि जुम्बा में क्या मेन है कि फॉलो करना, वर्कआउट और कैलोरी बर्न होना। जुम्बा में एक सॉन्ग 3 मिनट्स का होता है, तो 3 मिनट्स में आपके समझो आपकी 100 कैलोरी बर्न हो रहे ना, स्पेनिश सॉन्ग है, इंग्लिश सॉन्ग में। मुझे वो बॉलीवुड सॉन्ग पे करवाना है उसको, तो वैसा। फिर मैंने बॉली बीट्स करके, एक रोहित सर है, उन्होंने बॉली बीट्स का सर्टिफिकेट देते थे वो लोग। वहाँ पे भी मैंने कोर्स किया उनका पूरा हाई कोर्स है उनका, मतलब उनका भी 2 दिन का कोर्स था उनका। वहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद भी ना आसिफ मेरा बहुत अच्छा हुआ, मैंने ना बॉलीवुड सॉन्ग पे बहुत अच्छी कोरियोग्राफी करना चालू कर दिया। अच्छा। मैं एक दिन समझो मेरे हफ्ते में 3 दिन जुम्बा होता है ना, तो मैं 2 दिन उसमें बॉलीवुड लेता हूँ। तो बॉलीवुड में काफी इंडियन पीपल बहुत हैप्पी। जुम्बा में समझो 20 लोग आते थे, तो बॉलीवुड से मेरे 40 लोग आते थे, क्योंकि वो समझता है एग्जैक्टली इंडियन पीपल को क्या चाहिए ना, कनेक्ट कर पाते हैं लोग। यस, हाँ, कि वो उसके बीट समझते, उसकी वर्ड हमको उससे फर्क नहीं पड़ता कि ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है एग्जैक्टली। कैलोरी बन रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम। हाँ, जैसे कि अभी हमको जो चाइनीज मिलता है इंडिया में, तो उसमें इंडियन टेस्ट होता है चाइनीज हो। अगर तुम प्योरली चाइनीज दोगे तो लोग पसंद नहीं करेंगे उसको, नहीं खा सकते, नहीं खाते। वही तो एग्जैक्टली सेम वैसा ये था कि जैसे ना फिर लोगों को बॉलीवुड तड़का में हमने आपने जुम्बा पे बॉलीवुड तड़का मारा। हाँ, तो इससे जुम्बा अगेंस्ट है। जुम्बा में बॉलीवुड बहुत कम सॉन्ग, 2 या 3 सॉन्ग्स। अच्छा। फिर मैंने ना क्या किया ना, मैं जुम्बा विद 3 days एंड 2 days में बॉलीवुड ले रहा था, फिर होते उसमें। तो चलो, ऑब्वियसली क्योंकि काफी मतलब स्टोरी जो आपकी रही है स्टार्टिंग से लेकर अब तक जुम्बा, तो आपने जब अभी जुम्बा अगर आपकी क्लासेस भी है या आपने एक एकेडमी भी खोली है, मतलब अगर किसी को ट्रेनिंग चाहिए तो आप उसको ट्रेनिंग देके सर्टिफिकेट भी देते हो कि ओनली आपका जुम्बा का सर्टिफिकेशन नहीं देते, मतलब एक किसी और चीज का सर्टिफिकेट नहीं देते? हाँ, नहीं, मैं अभी तक सर्टिफिकेशन नहीं देता हूँ। अच्छा। यदि आपको जुम्बा क्लास सीखना है, आप पहले सर्टिफिकेशन लेके आओ। यदि आपको क्लास नहीं आ रहा है तो मैं वैसा नॉर्मल जैसे क्लास कैसा लेना होता है, मैं उसे गाइडलाइन कर सकता हूँ। अच्छा, गाइडलाइन कि मैंने यहाँ से यहाँ सिखाया मैंने, तो मैं ऑफ कोर्स किसी सामने वाले को भी, मैंने काफी 17-18 ट्रेनर को ट्रेन किया है। ऐसे काफी ट्रेनर है, जैसे मेरे हाथ के नीचे जो लोग जिनको जुम्बा नहीं आता था, कभी फर्स्ट ट्रेनर था ना, निर्ली में तो फर्स्ट ट्रेनर था, कोई था ही नहीं वहाँ पे। हाँ, exactly. काफी लोगों को जुम्बा पसंद आता था, अरे सुरेश सर हमको सिखाओ। फिर मैंने बोला था कि 2 दिन का कोर्स करके आ जाओ, आपको मैं ट्रेनिंग देता हूँ। मैं काफी ट्रेनर है कि जो मैंने उनको सिखाया। मेरे यहाँ पे नासिक से भी लेडीज आई थी सीखने के लिए, अपना उज्जैन से लेडीज आई थी, बाहर से मैंने काफी लोगों को ट्रेन किया है। वो लोग हैप्पी है, आजकल वो मस्त भी क्लास चला रहे हैं। ओके। हाँ, पैसे कम हमारे क्लास चला रहे अच्छे से। हाँ, इंटीरियर गांव से आए जहाँ आपने मुंबई कभी नहीं देखा, और आप एक मतलब एक टॉप 10 गिनोगे तो इंडिया में शायद आप टॉप 10 में से है। ओके, तो सुरेश, हम यही दुआ करेंगे कि आपका जो इमेज है वो ऐसी बनी रहे जो आपने जो मेंटेन कर रखी है, और ऑब्वियसली और मतलब आपकी पॉपुलैरिटी में और 4 चांद लगे, हम तो ये चाहेंगे। अच्छा सुरेश, मुझे एक बात बताइए कि जुम्बा या जो आप फिटनेस जो सिखाते हैं उससे और लोगों को क्या फायदा होता है? मतलब क्या फिटनेस के अलावा, मतलब फिजिकल फिटनेस के अलावा उससे बेसिक फायदा क्या है? ओके, फिजिकल से अलावा देखो, जुम्बा से तो काफी फायदे होते हैं, और काफी क्लाइंट अलग अलग कंप्लेन लेके आते हैं मेरे पास में। जैसे कि ना आजकल देखिए तो ज्यादा स्ट्रेस होता है ना, बहुत डिप्रेशन, काफी लोग बहुत सारे डिप्रेशन में जाते हैं, कि फैमिली का प्रॉब्लम या बहुत सारे प्रॉब्लम है यार। आजकल जिंदगी में तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, काफी क्लाइंट ऐसे आते हैं ना मेरे पास में, सर मुझे बहुत डिप्रेशन है ना, मुझे कुछ काम करने में मन लगता नहीं है, कोई चीज़ करता हो। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में गए, उनके हस्बैंड लोग लेके आते हैं, सर इसको थोड़ा ठीक कर दो आप। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, काफ़ी लोग हैं ऐसे, 1-2 मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि वो लोग आए मेरे पास में अपनी वाइफ को लेके, और बोलते कि सर इसको थोड़ा आप मतलब डांस करना सिखाइए। थोड़ा लोगों में काफ़ी लोग आते हैं ना, जुम्बा ग्रुप एक्टिविटी है, वो कैसा ना कि आप दूसरों को देख के आप वो डांस करें तो हम लगता है ना कि हम भी डांस करें। अकेला इंसान और ग्रुप में करना है ना, बहुत डिफरेंट होता है।
तो काफी जो लोग हैं ऐसे, काफी क्लाइंट आए मेरे पास जो में डिप्रेशन डिप्रेशन के, में, हाँ, हाँ ओके। डिप्रेशन के शिकार थे काफी वो लोग, ऐसे ऐसे थे, पूरे काले काले आंखें उनके वाले नीचे, बहुत कुछ ठीक से बात नहीं करना, क्लाइंट से बात नहीं करना, क्लाइंट जो ग्रुप में आते थे, अरे यार इसको क्या हो गया, कुछ है क्या प्रॉब्लम, मेंटल हार्म, तो बोलते थे हाँ थोड़ा ऐसा ऐसा, हम लोग इशारा कर देते थे क्लाइंट को। ऐसे लोग आज ना, वो लोग इतने ना, मतलब बहुत अच्छे से जुम्बा कर रहे हैं, क्या बात है, क्या और डिप्रेशन से पूरे बाहर आ गए, उनके हस्बैंड लोग हमारे पास आ गए हैप्पी, काफी लोग ऐसे, मैं नाम नहीं ले जाता सोशल मीडिया पे, अगर बहुत है देखिए लोग। ये अगर मतलब ऐसा है तो ये मैं बोलूंगा ये अचीवमेंट है। सडनली अभी जस्ट एक मेरे पास केस आई थी, हाँ। मैं बोलता हूँ कि जस्ट एक लेडी है मेरे पास, नेहरू के है मोस्टली, उसकी लड़की को लेके आई थी, और उसकी लड़की जस्ट ब्रेकअप हो गया, और घर में उसका बंदा जो उसको छोड़ के चला गया था बाहर, ऐसी बंदी ने खुद को रूम में कैद कर लिया अपने। उसकी मम्मी मेरे पास लेके आई कि सर इसको कुछ करो, क्योंकि ये डिप्रेशन में जा रही है बहुत, मतलब किससे बात नहीं करती, खाने के लिए ऐसा पूरा दिन अपने ही इसमें रहती है, ना फ़ोन देखती है ना कुछ ऐसा। मैंने क्या हुआ, बोले ऐसा ऐसा दोनों का ऐसा हुआ, तो मैंने कहा ठीक है। हमने कुछ दिन उसको ना जुम्बा में पर्सनल ट्रेनिंग में देता था, उसमें जुम्बा एरोबिक्स पावर योगा सब कुछ सिखाया, उसे मेडिटेशन करवाया मैंने उसको, योगा में तो मेडिटेशन होता है ना, उससे आज सडनली अभी 2 या 3 महीना हुआ है, आप देखोगे वो बंदी इतना अच्छा जुम्बा कर रही है, हैप्पी। एक चीज क्या होना, जैसे वो घर के बाहर निकले ना, वो डिप्रेशन में जो बंदा जाता है ना, उसको चाहिए फ्री। हाँ, जैसे ऐसा नहीं कि हम लोग घर में खुशी का माहौल मिले, खुशी का माहौल से 2 लोग को देखे, फिर बातें होती है, उसके फ्रेंड, आजकल उसके 2-3 फ्रेंड बन गए उसके वाले अच्छे से, और हैप्पी। बहुत अच्छी बात है, बहुत एग्जैक्टली। ये एक्चुअली नहीं, मैं देखिए इससे आप जो फिटनेस की जो ट्रेनिंग आप देते हैं, तो मतलब उससे फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी आदमी रिलैक्स मिलता है उसको। मतलब इट्स रियली रियली वेरी, मतलब एक बहुत अच्छी बात है, मतलब इट्स लाइक कहीं ना कहीं आप एक बेस्ट डॉक्टर का रोल अदा कर रहे हैं। राइट, देखिए ना, मतलब दोनों चीजें उसको मिल रही है खुशी से। जो एरोबिक्स हम लोग लेते हैं ना, एरोबिक्स भी मेंटली गेम है, आजकल स्कूल में भी बच्चों को एरोबिक्स सिखाते हैं, है ना। एरोबिक्स ऐसी चीज है ना, को आपको फर्स्ट स्टेप किया है ना, फिर सेकंड स्टेप उसको ज्वाइन करते हैं, फिर थर्ड सेकंड फोर्थ, आपको फर्स्ट से लेके लास्ट, हम जो 1 घंटे में 40 स्टेप कोरियोग्राफ करते हैं, वो आपको फर्स्ट से लेके लास्ट तक 40 वाली स्टेप आपको कोरियोग्राफ ध्यान रखना होती है, तो माइंड को सोचो कितना शार्प रखना होता है। हाँ। आजकल स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं, वैसे ही मैं मेरे क्लास में जो मैं एरोबिक्स सिखाता हूँ, बेस्ट पूरा मेंटली गेम है। यदि आपने वो क्लास में कहीं बाहर का कुछ भी सोच लिया, आप गलत हो जाओगे आप, और स्टेपर पे करते हैं, देखो स्टेप एरोबिक्स बोलते हैं ना, क्या बात है, क्या वो बात है। रिबॉक का एरोबिक्स होता है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि मतलब आप जब ट्रेनिंग दे रहे हो तो लोग अपनी बाहर की टेंशन को बाहर रख देते हैं। हाँ, यदि उससे थोड़ा भी बाहर का टेंशन लाया ना, वो गलत हो जाएगा, क्या बात, तुरंत वेरी गुड यार, स्टेप गलत हो जाएगा, तो मुझे लगता है स्टेप से स्लिप हो जाएगा। हर उस इंसान को करना चाहिए जो अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना चाहता है। वही तो बोल रहा हूँ ना कि आजकल स्कूल में बच्चों को सिखा रहे हैं एरोबिक्स, बच्चों को स्कूल में एरोबिक्स सिखाना चालू किया है, ताकि उनका मेंटल वो ठीक रहे। वो बहुत अच्छा वर्कआउट है, फिजिकली वो मतलब अटेंटिव रहे, राइट। हाँ, बच्चों को काफी जितना भी जुम्बा बॉलीवुड फिटनेस में जितना क्राउड में होता है, उतना एरोबिक्स में होता है। क्या मजा आता है, नॉन स्टॉप उसमें हम लोग एरोबिक्स लेते हैं उसका। कमाल, नहीं सही में वो बहुत अच्छे से नहीं। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा, मतलब मजा आ रहा है मुझे सुन के, मतलब कि क्योंकि देखिए मेरे लिए या कोई एक आम इंसान के लिए सिर्फ एक फिटनेस क्लासेस है, लेकिन उनके बिहाइंड द सीन क्या है, हाँ, वो आप बेहतर बता सकते हैं। जितना डीप जाओगे उतना बेटर। इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना कि मेरे पास में 20-20 साल पुराने लेडीज अभी भी मेरे पास में आते हैं। ये मतलब ये बहुत बड़ी बात है यार, ये छोटी बात नहीं है। मतलब आप वेरिएशन देना कहीं ना कहीं वो मतलब 20 साल पुराना होने का मतलब वो आपकी गारंटी दे रहे हैं कि मतलब ये अच्छी प्लेस है। राइट, एग्जैक्टली। अच्छा, जैसे कि किसी और को अगर आपके कंपटीशन में कोई खड़ा होता है तो क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं आपके सराउंडिंग में, या मतलब सपोर्ट मिलता है आपको कि आप ये सोचते हो कि नहीं भाई मैं क्यों उसको सपोर्ट करूं, अगर कोई आता है फ्यूचर में कि भाई मुझे भी एक आपकी तरह ही क्लासेस खोलनी है, तो आप कितना उसको सपोर्ट करते हो? सपोर्ट करना मतलब जैसे कि देखो क्या होता है ना, काफी मैंने आपको पहले बोला था कि मैंने
17-18 ट्रेनर को ट्रेन किया है। अच्छा, वो आज तक जो मेरा जो होता है ना, एक सबका एक अंदर वो जो होता है स्पार्क। हाँ, वो मैंने उनको दिया है। अच्छा। वो लोग जैसे मैं जुम्बा लेता हूँ, जैसे मैं बॉलीवुड सॉन्ग लेता हूँ, जैसे मैं एरोबिक्स सिखाता हूँ, वो लोग सेम सिखाते हैं वैसा। अच्छा, पर जो होता है ना, सब कुछ नहीं देना चाहिए सबको ना, थोड़ी कुछ अपने हाथ में दोरी होनी चाहिए। अच्छा, तो वो वैसा गुरु, देखो कोई गुरु एक तो दाव नहीं सिखाता है। अच्छा। वही सेम कोई मेरे पास आ रहा है सीखने के लिए तो मैं हैप्पी हूँ, मैं उनको सिखा सकता हूँ। वो अच्छा, वो दूसरी बात जो आप जो नहीं सिखाते ना, वो आप सीखे नहीं, वो आप पैदा आप हो के पैदा लेके पैदा हुए। अंदर होता है कुछ ना कुछ, एक नेचुरली होता है, नेचुरली होता है। हो सकता है कि उनके अंदर कुछ और चीज आए हैं। या ऐसे देखो आसिफ में बहुत सारे लोग हैं कि मेरे से अच्छा ट्रेनिंग दे सकते हैं, जुम्बा सिखा सकते हैं लोग, पर जो क्वालिटी एक होता है ना आदमी अंदर ऑरा होता है ना, वो किसी के पास नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। सेम थिंग मेरा भी जो है भाई, होता है ना भाई, तू क्या लेके जाएगा, पन जो यहाँ से होता है ना वो लेके जा सकता है। नहीं, वेरी ट्रू एक्चुअली, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। नहीं, अच्छा लगा सारी बातें आपके साथ, जो पॉजिटिव जो सारी बातें आपने अपनी स्टार्टिंग से लेकर अब तक जर्नी बताई। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जैसे कि आपके पास कोई फिटनेस के लिए आता है तो ऑब्वियसली क्योंकि फिटनेस है तो उसमें लोगों का मूवमेंट ज़्यादा होता है ना, तो उसमें इंजरी के कितने चांसेस होता है, अगर है तो उसका क्या आप प्रिकॉशंस लेते हैं, या आपका कोई उसका प्रोविजन है क्या? मतलब मान लो कि अगर आपके साथ कोई आता है और उसको कोई इंजरी हो गई तो उसको कैसे आप बहुत अच्छा टैकल करते हैं? क्योंकि मेन है ना आसिफ, अभी आजकल देखो ना तो मोस्टली 99% लोगों को ना नी प्रॉब्लम्स होते हैं। नी प्रॉब्लम होता है तो अच्छे खासे लोग अब दिखते फिट है, मतलब ना, जैसे कि उनका वेट होना चाहिए 55, उनका 50 वेट होता है, 5 किलो कम, फिर भी अंडर वेट होते हैं, फिर भी उनको नी प्रॉब्लम होता है, विद शोल्डर प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। और जब भी आप कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, जुम्बा एरोबिक्स कोई भी वर्कआउट करो, तो जुम्बा एरोबिक्स तो स्टेप के साथ में होता है, स्लीप होने के चांसेस बहुत सारे होते हैं। वो क्या होता है ना, हम लोग स्टार्टिंग में उनको बोलते हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट डे तो 1 मंथ आप लाइटली करो। यदि किसी को नी प्रॉब्लम है ना तो हम उसको जंप अवॉइड करते हैं, उनको जंप अवॉइड करते हैं, स्क्वाट लंजेस वगैरह होता है, सुमो स्क्वाट्स होते हैं, हमको उनको अवॉइड करते हैं ताकि उनका पेन ना बढ़े। फिर क्या होता है ना, एक 1 मंथ ज्वाइन किया, उनको पेन होना डबल का हो जाता है, पेन पहले से उनको नी प्रॉब्लम है। ट्रू। डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या बोलता है, आप एक्सरसाइज बंद कर दो, है ना। पर क्या होता है ना, हम लोग वो क्लाइंट वापस नहीं जाए 1 मंथ के बाद में, है ना, तो उनका प्रॉब्लम, तो हम लोग क्या करते हैं ना, लाइट उनको वर्कआउट देते स्टार्टिंग में, मतलब थोड़ा पर्सनल अटेंशन उनके क्लाइंट पे होता है हमारा थोड़ा, जैसे नी प्रॉब्लम जिसको है ना, कि कुछ वर्कआउट हम जो करते हैं तो क्लाइंट को इशारा कर देते हैं हम लोग कि आप ये वाला मत करो, गुड है ना, ताकि उनको प्रॉब्लम ना बढ़े। बहुत सारे लोग मतलब आप ध्यान रखते हो, मतलब है ना, ऑब्वियसली रखना भी पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मैं बोला ना आपको 99% मोस्टली सारे लोगों को नी प्रॉब्लम होता है आजकल ना, सब कैल्शियम प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। डॉक्टर ने साफ सब मना होता है, पर कुछ लोग ऐसे ना जिनके नी प्रॉब्लम 6-7 महीने के बाद नी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है उनका, ताकि उनके यहाँ के मसल स्ट्रांग हो जाते हैं उनके वाले। हम लोग धीरे धीरे उनको स्क्वाट करवाते हैं, मसल ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, जुम्बा तो कार्डियो वर्कआउट ना, आप कितना जुम्बा करोगे, सही है ना, उसके साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आपको चाहिए, तो उसके साथ में मसल वर्कआउट हम लोग लेते हैं। सैटरडे हमारा बैच होता है, वो बैच तो फुल होता है, उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लेते हैं हम लोग, स्क्वाट करवाते हैं म्यूजिक के साथ। तो टबाटा वर्कआउट, अभी जो मैं बोला ना आपको, टबाटा वर्कआउट न्यू वर्कआउट आया है, ओके, म्यूजिक के साथ होता है। क्या होता है, क्या नाम है? टबाटा वर्कआउट, टबाटा वर्कआउट बहुत फेमस वर्कआउट है। ओके, ज्यादा से ज्यादा मैं बोलता ना, उसमें जुम्बा से ज्यादा वेट लॉस टबाटा में हो सकता है। अच्छा, और मसल ट्रेनिंग, मसल ग्रोथ आपका उसमें बहुत अच्छा होता है। जैसे कि जुम्बा स्पेनिश है, तो ये टबाटा कहाँ का है? टबाटा भी मतलब टबाटा ऐसा कुछ स्पेसिफिक कंट्री का नहीं है। अच्छा। ये कैसा ना, एक म्यूजिक होता है उसका, जैसे 1 2 3 4 उसके बाद म्यूजिक स्टार्ट होता है, फिर वो म्यूजिक आपका 20 सेकंड 25 सेकंड चलता है, उसके बाद में स्टॉप। उसमें आपको हार्ड वर्कआउट करना है, जैसे स्क्वाट करना है आपको, तो जंप स्क्वाट करना है, फिर लंजेस करना है। ऐसा करते करते ना आपको यहाँ के मसल स्ट्रांग हो गए ना आपके, अच्छा, तो नी पेन गायब हो जाता है। बहुत सारे लोग मसल ट्रेनिंग नहीं करते, खाली जुम्बा कार्डियो करते। बहुत सारे लोग ऐसे है ना, ऐसे बाहर रनिंग के लिए जाते हैं, अच्छा, हाँ ऑफ कोर्स, और है ना घुटने की वाट लगा देते हैं, क्योंकि बाहर फ्लोरिंग ठीक नहीं होता है, फ्लोरिंग ठीक नहीं, या उनके पास अगर उनके पास प्रॉपर रनिंग शूज नहीं होता है, उनको पता है कि अरे मेरा पैसा बच जाएगा, ऐसा होता है वैसा होता है, कि लेवल नहीं होता है, वहाँ पे वो लोग नी को डैमेज करके आते हैं और बोलते हैं कि मेरे जुम्बा में हुआ ऐसा। पर आज तक टचवुड हमारे जुम्बा, मतलब मेरे क्लास में
किसी को ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई स्लीप हो गया और मसल टेयर हो गया, उसको ट्विस्ट हो गया, नॉर्मल एंकल ट्विस्ट हो गया है, किसी को नॉर्मल स्वेलिंग 8-15 दिन के बाद हो सकता है। पर ऐसा जिसको नी पेन है ना, तो हम लोग उसका केयर करते हैं। वेरी गुड। ऑफ कोर्स आप YouTube पे काफी फेमस हो, मतलब मुझे लगता है कि आपके 4 लाख से ऊपर आपके 5 लाख होने में 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। तो उसमें आपको अगर क्रिटिसिज्म आता है तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो? मैं तो कोई भी बहुत सारे आते हैं तो उसको कैसे मतलब इग्नोर करते हो? हाँ यार, क्या मैं इसका तो जवाब कभी दोगे? कभी पढ़ता हूँ ना, ये कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं हाँ। कभी कभी। क्या क्या कमेंट करते पता है? ये जो रेड टी शर्ट वाली मोटी है, वो तो कुछ जंप ही नहीं कर रही, उसको क्या करना है बोले। और कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं, घर के काम करो, इससे क्या होने वाला है। अच्छा। तो मैं क्या करता हूँ, कमेंट्स को है ना मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा। और क्या है ना, उसको इग्नोर करते हैं। भाई देखो आसिफ भाई, आपका सही आपके पास 100 कमेंट अच्छे ना, तो 10 कमेंट आपके बुरे आएंगे। हाँ, बराबर। आपको क्यों इग्नोर करना पड़ेगा? इग्नोर करना नहीं तो फिर आपको क्या होगा ये ना, बेस्ट स्ट्रेटजी है। बेस्ट स्ट्रेटजी। यार आप कोई भी, मुझे इंस्टा पे कुछ कुछ लोग कमेंट करते हैं, यार इससे क्या होगा, इससे कुछ होगा नहीं, आप तो कितना नचाओगे मोटी लोगों को, ऐसा वैसा होता है। पर क्या ना कि देखो यार, कहीं ना कहीं चीज आप इनको इग्नोर करना है। अच्छा सूरज, जैसे कि आपके वीडियोस में सबसे फेमस सॉन्ग कौन सा है? मतलब कौन सा आपको लगा कि जो कोरियोग्राफी वाला है, काफी ज्यादा व्यू गए उसको यूट्यूब पे। यूट्यूब पे ना तूने वो रंगीला करके था भाई, तूने वो रंगीला, ये डीजे सॉन्ग करके है, काफी व्यूज गए उसके। मतलब वो ना, मैं आपको बोलूँ ना कि वो फेसबुक पे भी काफी वायरल। मुझे ना मेरे गांव के फ्रेंड्स लोग बोलते, अरे ये तेरा तू दिख रहा है इसमें, फेसबुक पे काफी मतलब ना फेमस हो गया था। मतलब उस पे कम से कम मैं बोलूँ ना, जो 40-30 मिलियन चले गए होंगे। अच्छा, क्या बात है। काफी अच्छे उसके व्यूज आए। और पर मुझे उसका कुछ पैसा नहीं मिला, क्योंकि जो सॉन्ग था उसको बंदे को ही पैसा मिला। तो पता ना कॉपीराइट आता है यार उसका। तो आपको क्या, काफी व्यूज आए उसके। सबसे बेस्ट तूने वो रंगीला करके था, रिमिक्स वाला, काफी मस्त व्यू आया उसको, जो 10 मिलियन बैक के साथ मैंने किया था। बहुत अच्छा। अच्छा सुरेश, एक बात बताओ, जैसे कि आपके पास बहुत सारी फीमेल आती हैं, कई सारे बात सुनने मिलती है ना, कि फीमेल से प्रॉब्लम हो गई, फीमेल ने अपने ट्रेनर के बारे में कुछ कंप्लेन कर दी। कभी आपके साथ कैसा, कभी कुछ हुआ ऐसा किसी, मतलब अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। मैंने सुना अभी, देखो आज जस्ट अभी बहुत दिल्ली में जिम के अंदर अभी ऐसे रूल लाए गए हैं कि जो फीमेल लेडीज है उसको फीमेल ही ट्रेनर ट्रेन करेगा। एग्जैक्टली है ना। आप न्यूज में पढ़ते हो, देखो अभी जस्ट काफी इंस्टा पे चल रहा है, जो जिम में एक जो फीमेल है उसको फीमेल ट्रेनर चाहिए, क्योंकि जेंट्स ट्रेनर नहीं चाहिए। वो अगर चाहिए तो नहीं, देखिए वो इसकी चॉइस है। मीन टू से अगर कोई, अभी आप न्यूज़ देखिए नहीं, काफी ऐसा हो गया कि आपको फीमेल ट्रेन आपको ट्रेन करेगी लेडीज को, ऐसा हो गया है। आई डोंट, पता नहीं, मैं न्यूज़ देखा था। नहीं, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर कोई लेडी है तो वो बोलेगी भाई मेरा इलाज लेडी डॉक्टर ही करे, तो वो तो पेशेंट की चॉइस है ना। अच्छा, उसको अगर प्रॉब्लम नहीं है तो उसको प्रॉब्लम नहीं है तो वो किसी से भी करा सकती है। राइट, मैंने ऐसा सुना था। नहीं ऐसा कोई रूल तो क्यों आएगा? क्योंकि हो सकता है कि आप इतनी फीमेल ट्रेनर लाओगे कहाँ से? वही तो ना, जिम में फीमेल ट्रेनर कंटिन्यू कंपल्सरी होना चाहिए। क्यों वो होना इसलिए चाहिए क्योंकि कोई लड़की को या कोई फीमेल को अगर वो बोलेगी नहीं मुझे कोई मेल टच ना करे, तो उस वक्त आपके पास एक चॉइस होना चाहिए। राइट। अगर आप ये रूल ला दोगे कि नहीं उसको, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी फीमेल ऐसी है जो जिनको फीमेल के साथ ट्रेनिंग में मजा ही नहीं आता। ट्रेनर में आपकी जो लाइन है, तो मैंने ऐसा जस्ट सुना था, ऐसा होता है। नहीं ऐसा देखिए, मैंने तो नहीं सुना, पर लॉजिक ये बोलता है कि ऐसा हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। दिल्ली में ऐसा मैंने सुना, दिल्ली में बहुत सारे केसेस ऐसे हो गए हैं। वो इसलिए हो गए, अभी देखिए मिसाल, अभी आपके फिटनेस पे कोई लड़की आ रही है, वो बोलेगी सुरेश मुझे आपसे ट्रेनिंग नहीं लेनी, तो आप उसको ज़बरदस्ती नहीं दे सकता। राइट। आप उसको क्या बोलोगे कि नहीं मैडम मेरे पास फीमेल ट्रेनर नहीं है, तो उसके बाद 2 चॉइस है, या आपसे ले या वो चली जाए। राइट, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे मुझे रखना ही है फीमेल, आप कहाँ से लाओगे? राइट। फीमेल ट्रेनर या कम होते हैं, तो होते कम है ना, तो आप कितने होंगे? मेल आपको 10 मिल जाएंगे, और उसके कंपैरिजन में आपको एक वुमेन मिलना मुश्किल है। तो मेरे साथ तो ऐसा कभी कुछ अच्छा मतलब नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा बहुत सॉफ्ट नेचर यार, ऐसा नहीं हुआ है। फीमेल ने कंप्लेंट किया कि मैंने कुछ छेड़छाड़ नहीं, जैसे कि आजकल अभी क्या है, जैसे कि हम लोग बहुत सारी रील्स देखते हैं, उसमें ट्रेनर बहाने से, मतलब है ना, तो होता है। देखिए मतलब मैं मोस्टली क्या होता ना आसिफ, मैं मोस्टली फर्स्ट लेडीज़ को बहुत मानता हूँ इसे, और मेरा कैसा उठना बैठना सब लेडीज़ के साथ में ज़्यादा होता है। अपना वो रोजी रोटी उनके साथ है, क्यों ऐसा बाकी लोग को एक लेडी के साथ में करोगे ना,
तो ऑटोमेटिक नहीं एग्जैक्टली मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि जो भी इस प्रोफेशन में है तो या नहीं भी है तो बहुत सारे लोग करते नहीं, वो हैं। बता रहे तो उसको उसी तरह हर फीमेल की इज्जत करना चाहिए, उसको इज्जत देना चाहिए उस काम को। जो नहीं देता है बंद हो गए, काफी लोग काफी जो बंद है हो ना गए। बंद हो गए, ट्रू बंद हो गए काफी। Exactly. इसमें जो ऐसा एटीट्यूड रखता है हाँ। तो कुछ ऐसा उसका नेचर थोड़ा गलत होता है, तो बिल्कुल, यार काफी उनका बंद हो गया। इतने साल से मेरा चलता ही नहीं, ऐसा होता तो नहीं चलो अच्छा है ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे ना? दिमाग में एक सवाल है, मैं पूछूं कि नहीं, हो सकता है नहीं, कि अच्छा हाँ एक बार हो सकता है, हाँ एक बार एक लड़की ने कंप्लेन किया था, तो होता है ना कभी कभी। खैर नहीं रहे, आज तक तो अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा होगा भी हो भी नहीं, होगा भी नहीं। अच्छा दूसरी बात बताइए कि आप जो है मतलब यानी कि एक कोई आपके पास ऐसा सेशन आता है जिसमें सिर्फ क्योंकि आपके पास जो आप ट्रेनिंग लेते हो उसमें एक 15 साल की लड़की भी है और हो सकता है उसमें एक 55 साल की भी औरत। हाँ, तो उन दोनों को आप कैसे कंपेयर करते हो, मतलब कि कैसे मतलब होता है ना कि यार ये 15 साल की लड़की तो बहुत फास्ट कर रही है और ये 60 ईयर ओल्ड लेडी है, तो ये नहीं, तो आपने कोई उस क्लासेस को सेपरेट रखा है? नहीं ऐसा कुछ सेपरेट बैच नहीं है। जैसे वो डांस क्लास होता है ना प्रॉपर, जैसे कोरियोग्राफी करते हैं हम लोग, उसमें हो सकता है। सुरेश मुझे ये बताइए कि आप SFC राइट सुरेश फिटनेस सेंटर, आपको क्यों लगता है कि आपका सुरेश फिटनेस सेंटर और सेंटर से थोड़ा अलग है या बेहतर है? क्यों लगता है आपको, मतलब ऐसी क्या बात है जो हम ये माने कि आपका SFC लोगों से अलग है और अच्छा है? अच्छा, मैं स्टार्टिंग में भी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ अलग करना है ना। सब स्टूडियो तो सब लोग खुलते हैं, फिटनेस सेंटर तो काफ़ी लोग खुलते हैं। जैसे अभी समझो आपका फिटनेस सेंटर है, तो आप क्या करोगे कि वहाँ पे आप ही क्लास लोगे, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग रोज आप क्लास लोगे। ओके, आपको क्या लगता है कि आप मेरा स्टूडियो है तो मैं ही क्लास लूंगा, सब क्लास में लूंगा, पर मैंने वैसा नहीं सोचा। मुझे एक टीम वर्क चाहिए था। मैंने क्या किया ना कि जैसे कि मैंने हफ्ते में 5 डेज में वर्कआउट देता हूँ, उसमें 3 डेज जुम्बा, 2 डेज कुछ और वर्कआउट देता हूँ, या फिर डांसिंग, एप्स वर्कआउट, ट्रेनिंग वगैरह देता हूँ। मेरा यहाँ पे अलग एक दिन जो ट्रेनर आते हैं, जैसे मंडे मैं वो लेता हूँ जुम्बा, और ट्यूसडे कोई और ट्रेनर आता है, फिर वेडनेसडे कोई और ट्रेनर, थर्सडे कुछ और ट्रेनर, फ्राइडे कुछ और ट्रेनर, सैटरडे कुछ और ट्रेनर। ओके, आपको वैरायटी मिलती है हर एक। पर आप बाहर जाओगे ना, वैरायटी मतलब सेम, मान लो कि अगर आप एरोबिक करा रहे हो तो वो एरोबिक आप भी लेते हो, दूसरे लोग भी लेते हैं दूसरे लोग। हाँ, लेकिन समझो आज मैंने जुम्बा ले लिया। हाँ, मोस्टली मैं जुम्बा नहीं लेता हूँ, मैं बॉलीवुड ज्यादा लेता हूँ। मैं मतलब उसमें बॉलीवुड सॉन्ग पे फिटनेस वर्कआउट करवाना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं काफी बॉलीवुड सॉन्ग पर क्रेज है। तो मैं लेता हूँ। फिर आज जो मैंने बॉलीवुड लिया, तो कल है ना समझो मेरे पास साइल आता है, वो साइल जुम्बा लेगा उसमें, आपको डिफरेंट मिल गया। ओके ना। फिर तीसरे मतलब थर्ड डे आपको कोई एरोबिक्स ले लेगा आपका, है ना। फिर फोर्थ में फिर आपको बॉलीवुड लेगा कोई और ट्रेनर रहेगा। फिर फिफ्थ में जैसे फ्राइडे हो गया, जैसे कोई और जुम्बा ले लेगा। मतलब सब में एक अलग अलग क्वालिटी होती है, तो क्लाइंट बोर्ड हो जाए उसको। पर बाहर सेक्टर में जाओगे ना, तो आपको एक ही ट्रेनर मिलेगा आपको। मेक सेंस। ये काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है आपकी। तो मेरे यहाँ पे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जो बैच होते हैं, मेरे एक दिन में 10 बैच होते हैं मेरे, मॉर्निंग 5 इवनिंग 5। तो मेरे यहाँ पे अलग अलग ट्रेनर होते हैं। मेरा प्रॉपर ट्रेनर का टीम वर्क है एक। तो मेरे 8 ट्रेनर लोग हैं। तो 8 ट्रेनर मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक अलग अलग डे में अलग अलग वर्कआउट लेते हैं। ये अच्छा लगा। हाँ, तो क्लाइंट वहां से ना, क्लाइंट बहुत हैप्पी होते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो क्लाइंट को डिफरेंट वैरायटी मिलती है, एक ही नहीं, मतलब मोनोटोनस नहीं लगता कि एक ही चल रहा है, एक ही चल रहा है। इसलिए मैं और से मेरा फिटनेस सेंटर में इसलिए अलग, कि मैं मुझे अलग करना ही था स्टार्टिंग से। मैं रोज कोई सुरेश नहीं मिलेगा उनको, अलग अलग ट्रेनर मिलेगा, अलग अलग वैरायटी उनको मिलेगी। लेकिन आपके अंडर, आपके ऑब्जर्वेशन में सब है। हाँ, मैं साथ में रहता हूँ। हाँ, वेरी गुड। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा आपका ये जवाब रहा। अच्छा, मुझे एक फाइनल सवाल का आप जवाब दीजिए कि 1 से 10 कैटेगरी में, 1 एकदम 0, 10 एकदम टॉप, आप अपने आप को कहाँ पर रखते हो? ऑफ कोर्स यार, मैं 10 पे रखूंगा। मैं खुद को किंग मानता हूँ फिटनेस में, क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं, बॉम्बे में जब भी मैंने जुम्बा स्टार्ट किया, जुम्बा का जेड भी लोगों को पता था नहीं। जुम्बा मतलब पहले जुम्बा किसी को नहीं पता था। ऑफ कोर्स मैं इसलिए मैं जुम्बा एरोबिक्स मैंने सीखा, रिबॉक एरोबिक्स वगैरह मैंने किया। वेरी गुड। लीना मोगरे वहाँ पे डिबे पड़ल में पावर योगा सिखाती थी। मैं लीना मोगरे सब बेस्ट ट्रेनर में रह चुका हूँ।
पावर योगा में। मैं एडवांस योगा ऋषिकेश में, योग निकेतन में मैंने योगा ट्रेनिंग लिया था मैंने। अच्छा, तो वो काफी मैं डीपली मैं फिटनेस को जानता हूँ, तो ऑफकोर्स मैं 10 से 10 रहेगा मेरे को, वेरी गुड। है ना। चलिए, अच्छा लगा वैसे बात करके। एंड सुरेश, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और हमारे व्यूवर्स को भी कई सारी आपकी बातें। यस यस, मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आपने मुझे बुलाया और अच्छा मौका कि मेरा जर्नी एक मुझे भी आपके सामने नहीं, रखा मकसद ये है कि मैं, क्योंकि देखिए आप जो स्टेज पे हैं, जो मकाम पे हैं, तो लोग सिर्फ आपका सक्सेस देखते हैं, उसके पीछे स्ट्रगल क्या है, तो वो लोगों को पता चलना चाहिए। तो बस वही हमने थोड़ी सी जानने की कोशिश करी कि आपने कैसे अपनी जर्नी शुरू करी है, और हमारी बिल्कुल शुभकामनाएं, दुआएं आपके साथ में, आप और प्रोग्रेस करें, ना कि मुंबई की नहीं, आप इंडिया के टॉप 10 में से आए। यस यस, पक्का। एंड बस यही, और हमारे व्यूवर्स से भी यही उम्मीद है कि उनको भी हमारा ये पॉडकास्ट, सुरेश की बात अच्छी लगी होगी और वो इससे इंस्पायर हो, और मतलब आपने देखा कि उनकी स्ट्रगल जर्नी कैसी रही है, जीरो से आदमी हीरो बनना स्ट्रगल की बात है। नहीं, उम्मीद है कि आपको हमारे पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और थैंक यू वेरी मच, आपने हमको यहाँ तक सुना, और हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में नए अपने गेस्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।